नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग अभी चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं, जिसका यह वीडियो पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग आज गोलीय दर्पण के संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसके बाद हम लोग विभिन्न दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति और साइज आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समय की बर्बादी न करते हुए चलिए आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है ध्रुव, जिसे इंग्लिश में पोल कहा जाता है। अब देखिए पहले ध्रुव क्या होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। पहले समझते हैं कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। मान लिया ये एक दर्पण है, ठीक है, जिसका पीछे का जो भाग है यह क्या है, छायांकित है, ठीक है, यानी पॉलिश किया हुआ है। जो इसका आगे का भाग है, इसमें क्या होता है कि जब किरण पड़ती है, प्रकाश किरण, तो क्या करता है, यह इसको परावर्तित कर देता है। ठीक है, क्या करता है, परावर्तित कर देता है। तो जो भाग प्रकाश की किरण को क्या करे, परावर्तित कर गए, यानी पुनः उसको टकरा के लौटा दे, तो उसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है, यानी परावर्तक भाग बोला जाता है। तो दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, उसका जो केंद्र बिंदु होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, इसे हम लोग जो है लेटर पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, पी से। ठीक है, अगला पॉइंट है वक्रता केंद्र, जिसे इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप समझते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब देखिए, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। ठीक है, जो गोलीय दर्पण है उसका जो परावर्तक पृष्ठ किसका भाग होगा, और गोला का ही भाग होगा। हम लोग को पहले वीडियो में पता लग गया है कि दर्पण दो तरह का होता है, एक गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, गोल होता है, और समतल दर्पण का कैसा होता है, समतल होता है। ठीक है, तो यह जो गोलीय दर्पण है, इसका जो है परावर्तक पृष्ठ क्या होगा, एक गोले का भाग होगा। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, जिससे हम लोग अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। यानी मान लेते हैं कि यह क्या, एक गोलीय दर्पण ही है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। यह जो अवतल दर्पण है किसका भाग है, यह गोलीय दर्पण का ही भाग है। यदि इसको हम लोग पूरा करते हैं तो यह ऐसे पूरा होता है। तो इसका जो केंद्र होगा, ठीक है, ये जो पूरा करने के बाद जो इसका जो केंद्र बिंदु होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, यानी इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, सी से। ठीक है, यानी जो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होगा उसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। लेकिन इसका जो केंद्र होगा, ये जो अवतल दर्पण, इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आप लोग को आ गया होगा। अगला पॉइंट है वक्रता त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब समझते हैं कि क्या होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, यानी मान लेते हैं कि यह एक क्या है, दर्पण है, यानी यह अवतल दर्पण है। यह जो है किसका भाग है, गोलीय दर्पण का भाग है, यानी यह जो है इस तरह के जो है गोलीय दर्पण का एक भाग है। तो इसका जो केंद्र होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ध्रुव बोलेंगे, यानी पी। और इसका जो केंद्र होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सी बोलेंगे। तो सी और पी के बीच जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यानी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या क्या होगा, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगा। समझ में आप लोग को आ गया, यानी पी और सी, पी और सी के बीच में जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सेस। अब देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। देखिए, मान लेते हैं कि यह एक क्या है, अवतल दर्पण है। इसका जो केंद्र बिंदु क्या होगा, पी होगा। ठीक है, अब पूरा दर्पण का क्या होगा, सी होगा। तो सी और पी को जो रेखा मिलाती है, सी और पी को जो है, जो रेखा यहाँ से यहाँ तक सी और पी को जो रेखा मिलाती है उसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में सब आ गया। अगला है द्वारक, जिसे इंग्लिश में एपर्च्योर कहा जाता है। अब ये दर्पण का प्रकाश का परावर्तक क्षेत्रफल का प्रभावी व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। अब देखिए, मान लेते हैं कि यह क्या है, एक दर्पण है। इसका जो परावर्तक सतह क्या होगा, ये होगा आगे का पोर्शन। तो इसका जो मेरा क्षेत्रफल ये हो गया। तो ये जो लाइन है
ये जो इसका व्यास कहलाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वारक। क्या बोलते हैं, द्वारक। यानी परावर्तक सतह जो है उसका जो क्षेत्रफल है उसका व्यास को क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। ठीक है। अगला है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उस दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए, फोकस दूरी को समझने से पहले हमको मुख्य फोकस समझना होगा। पहले इसको हम लोग समझते हैं। मुख्य फोकस यानी इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अब आइए इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि यह एक दर्पण है। ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा P यानी ध्रुव हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा, C हो जाएगा। ठीक है। और ये जो लाइन क्या होगा, मुख्य अक्ष। अब देखिए, मुख्य अक्ष हो गया ये, इसके समानांतर ये मान लीजिए कोई किरण है जो मुख्य अक्ष से समानांतर जा रही है। ठीक है। और वो पर जो है दर्पण पर जाके टकराती है। उसके बाद टकरा के बाद क्या होता है, उसका किरण जो है इस तरह परावर्तित हो जाता है। तो जिस बिंदु पे जो है मुख्य अक्ष पर क्या हो रही है, जिस बिंदु पे मुख्य अक्ष को छू रही है वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। ठीक है। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए ये है प्रकाश की किरणें। ठीक है। परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ठीक है। जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया। अब समझते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को उसका हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, एक दर्पण है। ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, पोल हो गया। ये क्या हो गया, C हो गया। ये क्या हो गया, F हो गया। तो F और P के जो बीच की दूरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। समझ में आएगा। चलिए, अब इन सारी जो है शब्द को हम लोग एक फिगर के माध्यम से फिर से एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दो दर्पण दिखाया गया है। पहला जो देख रहे हैं ये क्या होगा, अवतल दर्पण, जिसे हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और दूसरा जो दर्पण ये क्या है, उत्तल दर्पण, इसको हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अब देखिए, अवतल दर्पण का क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो है परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है और उभरे हुए भाग में क्या है, पॉलिश किया हुआ है। जबकि उत्तल में क्या है कि परावर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है, लेकिन जो धंसा हुआ भाग है उसमें क्या है, पॉलिश किया हुआ है। ठीक है। अब देखिए, ये जो पोर्शन जो बीच का यानी दर्पण यानी अवतल दर्पण का बीच का जो पोर्शन को क्या बोलेंगे, हम लोग ध्रुव बोलेंगे। ठीक है। ये जो मान लेते हैं, इस दर्पण को हम लोग आगे की ओर पूरा करते हैं, यहाँ से यदि पूरा करते हैं ये, तो ये जो एक दर्पण बनाता है यानी इसको हम लोग गोलीय दर्पण बोलते हैं। इसका जो केंद्र होगा, ठीक है, इसका केंद्र आगे की ओर जाएगा, इसका जो केंद्र क्या होगा, इसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है। ये जो है यानी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जाएगा और वह जिस बिंदु से टकराएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग फोकस यानी F बोलेंगे। ठीक है। और F और P के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। ठीक है। जिसको हम लोग स्मॉल f से डिनोट करेंगे और मुख्य फोकस को जो है हम लोग कैपिटल F से डिनोट करेंगे। C और P के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, R बोलेंगे, यानी वक्रता त्रिज्या। उसी तरह जो है उत्तल दर्पण में भी सब चीज़ इसी तरह होगा, सिर्फ जो इसमें इसका जो है पोर्शन जो बदल जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें किरण मिलेगा और इसमें आती हुई प्रतीत होगा। ठीक है। ये हो जाएगा F, ये C हो जाएगा, ये P हो जाएगा। ये जो है इसका जो है क्या कहलाएगा, द्वारक। ये जो व्यास है इसको क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मैं अच्छी तरह से समझा पाया हूँ। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके हमारे टेलीग्राम चैनल या हेलो या यू वीडियो किसी में भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां आपको इन सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।